उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की अद्भुत कथा, धर्म, इतिहास और चमत्कार का संगम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर सिर्फ ईश्वर की पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि वह एक जीवंत कथा, एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक के उडुपी में स्थित एक ऐसे मंदिर की यात्रा जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से होते हैं। ये मंदिर है उडुपी श्री कृष्ण मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका शर्मा। उडुपी दक्षिण भारत का मथुरा उडुपी कर्नाटक का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण शहर जिसे दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है। यहाँ स्थित श्री कृष्ण मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विशेष रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। भक्तों को भगवान की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उस एक झलक में उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती है। नवग्रह किटकी कान्हा की खिड़की इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है। नवग्रह किटकी एक चांदी की परत वाली खिड़की जिसमें 9 छोटे छेद होते हैं। पूरी पूजा प्रक्रिया इसी खिड़की के माध्यम से होती है। भक्त इन्हीं 9 छेदों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। इसे कान्हा की खिड़की भी कहा जाता है। कनकदास की भक्ति दीवार में बना छेद। 16वीं शताब्दी में कनकदास नामक एक भक्त को जाति व्यवस्था के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने मंदिर के पीछे बैठकर गहन भक्ति की। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने दीवार में छेद किया और मूर्ति को पश्चिम की ओर मोड़ दिया ताकि कनकदास दर्शन कर सके। आज भी भक्त उसी खिड़की से नंदलाल के दर्शन करते हैं। पास ही कनकदास मंडप में उनकी मूर्ति स्थापित है जो उनकी भक्ति की गाथा को जीवंत रखती है। ये घटना सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुकी है। मंदिर की स्थापना माधवाचार्य और बालकृष्ण की मूर्ति 13वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्री माधवाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की। किंवदंती है कि वास्तुकार विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाई थी जिसे माधवाचार्य ने मालपे समुद्र तट पर प्रार्थना करते समय एक जहाज से प्राप्त किया। प्रसाद परंपरा फर्श पर बैठकर भोजन। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की एक विशेष परंपरा है प्रसाद ग्रहण करने की। जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे फर्श पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद केले के पत्ते या बर्तन में दिया जाता है। मंदिर का फर्श काले काडप्पा पत्थर से बना है जो इस परंपरा को और पवित्र बनाता है। ये परंपरा भक्तों के समर्पण और विनम्रता को दर्शाती है। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत काल में उडुपी के राजा ने युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से दोनों पक्षों की सेनाओं को भोजन उपलब्ध कराया। कहते हैं श्री कृष्ण के आहार से राजा को अगले दिन के मृतकों की संख्या का अनुमान हो जाता था। 18 दिन तक चले इस युद्ध में कभी भोजन की कमी नहीं हुई। ये कथा दर्शाती है कि भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उडुपी पर्याय उत्सव हर 2 साल में उडुपी पर्याय उत्सव मनाया जाता है। इसमें मंदिर का प्रबंधन 8 मठों के बीच हस्तांतरित होता है। भगवान की मूर्ति को स्वर्ण रथ और ब्रह्म रथ पर सजाकर भव्य झांकी निकाली जाती। गौशाला और शिक्षा केंद्र। मंदिर परिसर में एक गौशाला है जहां गायों की सेवा को अत्यंत पुण्य माना जाता है। उडुपी संस्कृत शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। पास ही अंतेश्वर और चंद्रमौलेश्वर मंदिर भी है जो श्री कृष्ण मंदिर से पुराने हैं। अनंतेश्वर मंदिर वह स्थान है जहां माधवाचार्य ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। मंदिर का समय और अन्नदान परंपरा। मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात करीब 9:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ अन्नदान की परंपरा विशेष है। हर भक्त को मुफ्त भोजन दिया जाता है। ये सेवा मंदिर की आत्मा है जो भक्ति को कर्म से जोड़ती है। भोजन की गुणवत्ता और सेवा की भावना इतनी उत्कृष्ट होती है कि भक्त इसे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते हैं। अब जान लेते हैं कैसे पहुँचे उडुपी। उडुपी बेंगलुरु से 400 किलोमीटर और मंगलुरु हवाई अड्डे से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है और पास में मालपे, कापू बीच और सेंट मैरी द्वीप जैसे पर्यटन स्थल भी हैं। ये स्थान धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन के लिए भी
आदर्श है। उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है। यहाँ हर दीवार, हर पत्थर, हर परंपरा एक कहानी कहती है। कभी कनकदास की भक्ति की, कभी माधवाचार्य की खोज की और कभी महाभारत की गाथा की। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एक खिड़की से करना चाहते हैं तो उडुपी की यात्रा जरूर करें। ऐसी ही और रोचक धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।